हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और ये कोई मैं यहाँ गाना गाने नहीं आई थी, लेकिन आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते वो क्या चीज़ है। हम लोग बहुत टेंशन में भरे रहते हैं, दुख सुख तो आने जाने हैं, प्रॉब्लमें आएगी जीवन में, लेकिन ये जीवन मिला है इसको जिए, ना कि इसको बिताएं। और हंस के बिताएंगे जीवन को, मतलब जिएंगे, बिताना नहीं, जिएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है। और ये कैसे करें हम लोग? आप छोटे छोटे जीवन में जो मौके आते हैं ना, छोटी छोटी सी खुशियाँ आती है, यानी छोटी खुशी, एक किसी बच्चे को देख लिया आपने, उसको देख के खुश हो जाइए। ये नहीं है कि ये हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। आप फूल देख रहे हैं, उसको देख के खुश हो जाइए। आप मौसम को देख करके खुश हो सकते हैं कि आज कितना अच्छा लग रहा है। सुबह जल्दी उठने की प्रयास करेंगे ना हम लोग, तो मौसम को बहुत सुंदर तरीके से उसको अनुभूत कर सकेंगे। और दूसरा होता क्या है कि हमारे घर परिवार में कोई अच्छी बात कर दी तो हम लोग वहाँ पर अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं उसको, या वो खुश हो नहीं पाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पहलू है जीवन में खुश रहने के, उनको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने के मतलब ना बहुत बड़ी बड़ी पार्टी करके सेलिब्रेट करें, वो नहीं है। क्यों, जन्मदिन है, शादी है, और ये जो फंक्शन होते हैं छोटे मोटे, हमारे तो वैसे भी 16 संस्कार है फंक्शन करने के लिए, बहुत सारे फंक्शन के मौके, इतने सारे तीज त्यौहार आते हैं, वो सभी में वो क्यों है? कहीं ना कहीं वो इसीलिए है कि आप उन मौक़ों पर, उन मोमेंट में, उन दिनों में और उन हालातों में खुश रहें। गम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये तो जीवन का पार्ट है। जन्म मृत्यु भी जीवन का पार्ट है, लेकिन जिंदगी मिली है जीने के लिए, उसको जीना चाहिए। और जो पल बीत जाता है वो लौट के नहीं आता है, तो आज में जिए। आने वाले कल की हमें खबर नहीं होती, आने वाला पल क्या कैसा होगा, सुख देगा दुख देगा, वो हमें खबर नहीं, लेकिन आज अभी इस पल में जिए, खुश होके जिए। जो कुछ बुरा हो चुका है जीवन में, उसको याद करके दुखी होने का कोई तात्पर्य नहीं। कोई बड़ी क्षति हो चुकी है जीवन में, उसको भरपाई नहीं कर सकते, उसको हम अंदर लेके बैठे रहेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है, कि हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ बातें होती है जो ईश्वर के हाथ में होती है, तो हम वहाँ पर कुछ भी अपना जोर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ईश्वर भी यही कहता है कि सदा खुश रहे। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगी कि आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको कैसे हाल में देख के उनको अच्छा लगेगा? हम खुश रहेंगे तो वो भी खुश होते हैं ना। ठीक वैसे ही जब ईश्वर है, जिन्होंने हमें बनाया है, परमात्मा है, या जो भी यूनिवर्सल पावर है, जो एक शक्ति है जो हमें चला रही है, जिसने हमें बनाया है, बिल्कुल ये चीज़ है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हम ऐसे तो आए नहीं, हमें किसी ना किसी ने बनाया, और कोई ऐसी पावर है जो ये सारा चीज़ मैनेज कर रही है। तो वो यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, और वो हम खुश रहेंगे तो वो खुश होंगे। वो खुश कैसे होंगे? हमें खुश देख के। तो हमारा जिन्होंने सृजन किया है, जिन्होंने हमें बनाया है, वो ये चाहते हैं कि हम उनको उनकी खुशी का कारण बने, और वो तभी खुश होंगे जब हम खुश रहेंगे। अभी मैं फिर से कह रही हूँ, गम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ना खुशी टिकती है ना गम टिकते हैं, लेकिन हम हैं, हमें जीना है, तो हमें जीने के लिए हर पल को जीना है। बिल्कुल, आज यही चीज़ मुझे अच्छी लगी आपके साथ बात करने के लिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट आए हैं। किसी दिन मैं अपना जो पर्सनल, अपने बीते हुए जीवन का वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कितने कितने कष्ट जीवन में, सबके जीवन में कष्ट होते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी, मैंने कितने कष्ट देखे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने हंसती रहती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही अपना जीवन का जो मेरा एक फंडा, यही समझती हूँ कि जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसको बिताए नहीं। मजबूरियाँ, कई बार हमारे हालात विपरीत होते हैं और हम लोग बहुत व्याकुल रहते हैं हालातों से, समझौता करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन जीने के लिए है। कितने भी विपरीत हालात हो, उसमें ढूंढें कि हम कैसे करके खुश हो जाएं, क्या चीज़ हम थोड़ा सा अपने अपने जीवन में खुशी महसूस करें। और इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ में मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और किसी की बुराई नहीं करनी है। हमें किसी को जज भी नहीं करना है, क्योंकि जज करेंगे तो हमारे दिमाग में खुशी वाला जो चैप्टर है वो चला जाएगा। हम किसी की अच्छाइयाँ देखें तब हम लोग खुश होते हैं, या किसी को ढूंढें, ऐसा नहीं। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में, कोई हंसी की बात है, कोई चुटकुला है, खुश हो जाए।
किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर खुश हो जाएं। बहुत बड़ी बात है कि हमें दूसरों की खुशी में हमेशा ही खुश होना चाहिए, तो हमें भी खुशी मिलेगी। आप एक पल के लिए सोचें कि अगर कोई किसी को कोई सफलता मिली है या किसी के घर में कुछ अच्छा हुआ है, तो वो सुन के हमें खुशी होगी, तो हमारे अंदर शरीर में वो हार्मोन डेवलप होंगे क्योंकि हम खुश हुए हैं। दूसरा, आप अपनी पसंद का काम करें। अपनी पसंद का काम है, आपको लिखने का शौक है आप लिखें, मुझे लिखने का भी शौक है। आपको डांस करने का शौक है, आप डांस करें। ये जरूरी नहीं है कि आप एज में ज़्यादा हो गए हैं या क्या है, कहाँ का डांस करें, बुरा लगेगा, लोग देखें। आप लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए सोचें कि हमें खुश रहना है। आप रूम में बंद अकेले होकर के भी डांस कर सकते हैं। संगीत सुने, आप बहुत खुशी मिलती है संगीत से। और जो सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए, मैंने बहुत टाइम तक ये सुन करके, क्योंकि मेरा माहौल ऐसा था, मैंने बताया ना मेरे जीवन की कहानी बताऊंगी कभी, तो मैं सैड सॉन्ग सुनती थी तो उससे मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे बुरा ही बुरा फील हो रहा था। तो करना क्या चाहिए कि हम लोग को अच्छे जो संगीत जिससे हमें खुशी मिले वो सुनना चाहिए। हम बुक्स पढ़ सकते हैं, ये आपकी आपकी जो हॉबी है वो करने के लिए कह रही हूँ, जिसमें आपको खुशी मिले। किसी किसी को फूल पौधे संवारने में खुशी मिलती है, किसी को बाहर निकल के जैसे पशुओं को चारा वारा खिलाने में, कुछ भी जो चीज़ आपको, कोई ड्राइंग करके खुश होता है, कोई कुछ चीज़ बना के खुश होता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी, खाना बनाना कुछ भी। और एक चीज़ यहाँ पर जरूर मेंशन करूँगी, कोई जिसमें आदमी औरत का भेदभाव नहीं है। ये नहीं है कि आप औरत है तो आप बाहर घूमने वाला काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो करें आप। और जेंट्स है तो वो खाना बना के खुश नहीं हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ करें, कम से कम आधा घंटा करें, फिर आप देखिएगा कि आपको क्या खुशी मिलती है। अपनी अपनी पसंद का काम करने में खुशी मिलती है। आपके माँ बाप है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए। बुजुर्ग है, जो भी माँ बाप अगर किसी के दुर्भाग्य से नहीं हैं तो आसपास कोई बुजुर्ग होंगे, वहाँ उनके पास बैठिए, वो आपको खुशी देगा। ये आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। उस मोमेंट के बाद में आप सोचें कि वो मोमेंट आपके लिए कैसे थे। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो जो मासूमियत है उनके साथ खेलने के, और बच्चे जरूरी नहीं कि आपके अपने हो, आपके परिवार के हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, पार्क में जाके आप खेल सकते हैं। बहुत है खुशियों के मौके, आप ढूंढे तो सही, निकले तो सही उसको ढूंढने के लिए। निकल के जरूरी नहीं बाहर ही जाए, घर में भी बहुत मौके हैं। आप किसी की तारीफ करके खुश हो सकते हैं। कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई पर्सन है जो आपको बैठ के याद आ रहा है कि वो कितना अच्छा है, उसको याद करके खुश हो जाइए। उसको फ़ोन करिए कि आज मैंने तेरे बारे में सोचा था, आज मैंने आपके बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कितने अच्छे हैं। सामने वाले को भी खुशी देगा, आपको भी खुशी मिलेगी। आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ वक्त बिताएं। आपके पुराने फ्रेंड होंगे जिनको आपने कितने टाइम से याद नहीं किया, आज उनको कॉल करें तो सही, आपको कितनी खुशी मिलती है। उनको तो मिलेगी कि देखो मुझे याद किया है। आपके फैमिली मेम्बर है। हम लोग क्या करते हैं ना, बाकी सारी जगह हम अपना वो प्रोफेशनल रिश्ते निभाते हैं, वैसे करते हैं, वो करते हैं, पार्टियाँ वगैरह, लेकिन अपने फैमिली को भूल जाते हैं। आपके परिवार में चाचा ताऊ मामा जो भी रिश्ते हैं, मौसा मौसी जितने भी रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों में आप बात करते रहें, वक्त वक्त पे बात करते। मैं नहीं कहती हूँ कि आप डेली डेली बात करिए, क्योंकि उनको भी काम है, आपका भी काम है, लेकिन आप बात करते रहें, एक दूसरे से कनेक्ट होते रहें। जब कभी मिलना हो आसपास जाकर के उनके घर जाके मिले, उनको अपने घर बुलाएं, कितना अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे किसी के ऐसे फंक्शन पे, कभी यूं ही बैठ करके उनको खाने पे बुला दीजिए, कितना अच्छा लगेगा। कि हम लोग बाहर रिश्ते ढूंढते हैं कि वहाँ अच्छा मिल जाए, वो मिल जाए। पहले परिवार में तो अपने रिश्तों को मजबूत करें। आप करके सोच के देखिए, करना बाद में, पहले सोचिए कि ये सारी चीज़ें क्या आप मिस करते हैं या आपके जीवन में है ये चीज़ें, तो हम क्यों नहीं वहाँ बॉन्डिंग बना पाते अपनी। अच्छाई और बुराई दोनों जगह बराबर चलने वाली है। बहुत तरह के लोग बाहर बैठे, आप कैसे हैं, आपका दिल कैसा है वो सोचें। आप अच्छे हैं, अपनी अच्छाई लोगों के लिए मत बदलें, आप अच्छे बने रहें। लोग ये समझेंगे, आप कहेंगे, लोग समझेंगे तो मूर्ख है, ये बेवकूफ़ है, बोलने दो, करने दो, क्योंकि आपको उनको जवाब नहीं देना, आपको जवाब ऊपर जाके देना होगा। भगवान कहेगा, ईश्वर जो भी आप जिसको भी मानते हैं, ये मैं किसी धर्म को किसी वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कि मैं भगवान को मानती हूँ तो मैं भगवान का नाम लूँगी, आप जिसको भी माने उनका आप बोलें। आपको जवाब ऊपर जाके देना है।
यहाँ लोगों को नहीं देना। वो कहेंगे मैंने तो तुझे प्योर हार्ट बनाया था, मैंने तो तुझे शुद्ध हृदय बनाया था, मैंने तो निश्चल बनाया था, तूने अंदर क्यों डाल दिए? लोगों के व्यवहार से भी डाले तो क्यों डाले? तो हिसाब किताब तो हमारा डेली लिखा जाता है और वहाँ लिखा जाता है। आप सोने से पहले थोड़ी सी देर बैठ के सोचिए। जब बिस्तर पे सोने जाते हैं ना, सोचिए कि क्या दिन में मैंने किसी को हर्ट किया है, क्या मेरे कारण किसी को खुशी हुई है, या मैंने आज क्या ऐसा काम किया है जो मुझे खुशी दे रहा है। आप सोचिए। और अगर आपको एक दो पल भी ऐसे मिले तो आप उसी वक्त खुश होंगे, मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराना आपके जो चेहरे पे जो सेल्स है उनको एक तरह का क्या कहेंगे, बूस्ट देंगे, ग्लो आएगा आपके चेहरे पर। जब हम लोग खुश होते हैं ना तो अंदर जो हार्मोन है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, वो खुशी का हार्मोन है। उससे करके आपके एक अलग ही तरह का ग्लो आएगा। अगर आप में एक एक्टिविटी जो आपकी है ना, वो उसमें एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपके शरीर की जो कार्य करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। आपका जो सोचने की क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। अगर हम गुस्सा रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो हमारे सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम खुश रहते हैं, अगर हमारे अंदर हम खुशी को ज़्यादा लाते हैं, ये मैंने फील किया है। क्योंकि परेशानियां मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी। और हम लोग ये सोचते हैं ना कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। अगर ये सोचना शुरू कर देंगे ना तो आप खुश रहने का अपने पास में एक बहुत बड़ा रीजन रखेंगे। क्या पता सामने वाला कुछ है, उसके जीवन में आपसे भी ज़्यादा परेशानी है, फिर भी वो खुश है, तो उसको देख के खुश हो जाइए। आप बाहर निकल रहे हैं, किसी की छोटी सी मदद कर दी आपने, यानी कोई बच्चा है वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसको हाथ पकड़ के, कोई बुजुर्ग है उनको हेल्प कर दी। ये मत देखिए कि कोई छोटा बड़ा, जिसको आप छोटा बड़ा समझते वैसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की भी हेल्प कर देंगे अच्छा लगेगा। कोई अगर ठेला खींच रहा है, आपने थोड़ा सा उसको धक्का देके उसको हेल्प कर दी तो आप सोचिए उसको कितना अच्छा लगेगा। कोई वजन उठा रहा है, कोई काम कर रहा है, आप उसको थोड़ी सी हेल्प कर दी उठाने में, जो उसको खुशी देगी तो वो तो दूसरी चीज़ है, वो तो आपके लिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छे काम करके हमेशा अच्छा लगता है और हमें खुशी मिलती है। यहाँ इतना सारी बात कहने का तात्पर्य एक ही रहा मेरा कि हमें हर छोटे छोटे मोमेंट में खुश होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ मैंने नोट करी है अपने ही जीवन में कि अक्सर हमें सब लोग कहते हैं कि ताली बजानी चाहिए। तो ताली बजाने से जो हमारे सारे जो हाथों के पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब याद करिए आपने कब ताली बजाई थी? हम बजाते ही नहीं है ताली, सच में नहीं बजाते हैं। कभी खुशी होगी, क्योंकि हम लोगों का माहौल ऐसा होता है, कोई तालियां बजाते नहीं, या तो कोई फंक्शन वगैरह आप कहीं जाते हैं कोई बोलते हैं यहाँ ताली बजाओ। लेकिन हमें दिन में भी कई बार ऐसी ताली बजानी चाहिए। कोई छोटी सी खुशी की है, या बच्चे को चलता देखते हैं, या अच्छी बात है, उस पर ताली बजाएं। वो ताली बजाने से आपको ही अच्छा लगेगा, आपके ही शरीर के सारे पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और दूसरा एक और चीज़ है जो आपको मैं बताऊंगी कि हम लोग कई बार बहुत उदास हो जाते हैं, ऐसे ही बैठे हुए, मन कुछ खुश नहीं है। आप अपने जो कान है ना, ये इनके कानों को आप रब करिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके पूरे कान को आप रब करेंगे, आप नोट करेंगे आपके पूरे शरीर में कुछ झंझनाहट सी हो रही है और एक खुशी की लहर दौड़ रही है। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज यही तक मैं बात कर रही थी, और भी खुशी के और भी टॉपिक लाके आपके साथ में मन की बातें शेयर करूंगी, और क्या पता कुछ बात आपको अच्छी लग जाए, आज आपको याद आ जाए किसी अपने रिश्तेदार की, फ्रेंड की, आपके पास में ही है, उनको जाके मिले, अच्छा लगेगा आपको। तो अगर किसी एक को भी मेरे कारण खुशी मिली है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, और मैं चाहूँगी कि मैं जिंदगी जी रही हूँ, बिता नहीं रही हूँ। नमस्कार, फिर हाजिर होती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड में इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।